दोस्तों, मूकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सिंह। दोस्तों, दीक्षा भूमि नागपुर का मामला दिन ब दिन गर्माते जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ में। ये जो पार्किंग जो है दीक्षा भूमि पर, जो पार्किंग जो बनने जा रही है, गाड़ियों के लिए जो पार्किंग बनने जा रही है अंडरग्राउंड, उसके खिलाफ अभी जन आंदोलन शुरू हो गया है। और कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी पत्रकार भवन में। उसमें विनोद खोब्रागड़े जो तलाठी है पेशे से, उन्होंने ऐसे तथ्य सामने लाए कि जिस पर विश्वास किया नहीं जा सकता या विश्वास किया जा सकता है, दोनों हैं। लेकिन उन्होंने जो तथ्य सामने लाए हैं और बहुत ही एक डरावने जैसे हैं। ऐसे तथ्य उन्होंने सामने लाए हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो दीक्षा भूमि की जमीन है, उस जमीन का जो 7/12 है वो कोरा है, यानी खाली है। उसमें दीक्षा भूमि का नाम तक नहीं उसमें, दीक्षा भूमि का नामो निशान तक नहीं उसमें। और 2019 में वो जो जमीन है दीक्षा भूमि की, उसमें जंगल या जंगली झुड़पी ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ विश्वविद्यालय की वो जगह बताई गई है। तो ये जो तथ्य जो सामने लाए, यानी दीक्षा भूमि का नामो निशान तक नहीं उसमें। तो आज तक जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, वो आज तक क्या कर रही थी? और दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने आज तक इस समाज को, बौद्ध समाज को, अम्बेडकरी समाज को अंधेरे में क्यों रखा? इस बारे में ये तो बहुत बड़ी बात है कि 7/12 तक दीक्षा भूमि के नाम पर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हुआ? ये कहा, यानी ये जो समिति के लोग हैं, जो पदाधिकारी है, वो अब तक क्या कर रहे थे? इतने तथ्य उन्होंने सामने लाए। विनोद खोब्रागड़े जो वरोरा से है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तिलक पत्रकार भवन में। उन्होंने जो तथ्य सामने लाए, वो तथ्य वास्तव में ऐसे तथ्य है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ, और प्रूफ जो है उन्होंने दिखाए हैं, उसके प्रूफ उन्होंने दिखाए हैं, पूरे 7/12 लेकर आए हैं। और तो और जो अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है, अभी बनाई जा रही है विकास के नाम पर, तो अंडरग्राउंड पार्किंग जो विकास के नाम पर बनाई जा रही है, उसमें कई रिस्क है। और आज तक ये समस्या क्यों नहीं थी? आज तक लोग यहां लाखों लोग आते थे, वो पार्किंग की कोई समस्या नहीं थी। जहां उनको लगा, जहां भी अनुकूलता दिखी, वहां वो अपनी गाड़ियां रखते थे। अभी इस समय उसकी जरूरत क्या है? लाखों लोग आते हैं हर साल, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करके जाते हैं, चरण स्पर्श करके जाते हैं, इस माटी को चरण स्पर्श करके जाते हैं। ये दीक्षा भूमि केवल दीक्षा भूमि नहीं, बल्कि क्रांति भूमि करके इसे कहा जाता है, क्रांति भूमि करके माना जाता है। यहां से कई क्रांतियां हुई, यहां से कई जन आंदोलन हुए। और इतनी बड़ी जगह जो विश्व में बहुत फेमस है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस दीक्षा भूमि पर लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इतनी फेमस जगह, और इस जगह का 7/12 भी दीक्षा भूमि के नाम पर नहीं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं गया? जो जगह अभी जो जगह जो थी दीक्षा भूमि की, वो बहुत ज्यादा थी जगह, अभी दिन ब दिन वो सिमटती जा रही है। अभी ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग जो होने जा रही है, तो उससे भी और जगह कम हो जाएगी।
और लोगों को वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। विजयदशमी के दिन समझो, या और कोई प्रोग्राम होते हैं, तो दिन ब दिन ये जगह सिमटती जा रही, कम होती जा रही। इसकी तरफ ध्यान देने के बजाय अभी ये विकास के नाम पर ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो होने जा रही है, ये बहुत ही रिस्की है, ऐसा विनोद खोब्रागड़े का कहना है। उन्होंने कई तथ्य सामने लाए और 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उसके खिलाफ होने जा रहा है। और आगे क्या होता है, किस दिशा में ये जो मामला है वो किस दिशा में जाता है, इसके तरफ अभी अम्बेडकरी जनता की आंखें लगी हुई है। लेकिन अम्बेडकरी जनता को अभी तक ये बातें क्यों नहीं है, वो क्यों अंधेरे में है, कि क्यों सामने नहीं लाएगी ये बातें, ये जो तथ्य है वो सामने लाना चाहिए था। और ये काम वहाँ की जो समिति है, दीक्षा भूमि स्मारक समिति, वो उसका काम था। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या वजह है कि अम्बेडकरी जनता को, इस देश के अम्बेडकरी जनता को, इस देश के बौद्ध लोगों को, जिनकी भावनाएं उससे जुड़ी, जिनके विचार उससे जुड़े हैं, जिनकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं बताया गया, उनको क्यों अंधेरे में रखा गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।